नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन आपको मात्र 15 मिनट में इस यूट्यूब चैनल पे करवाए जाते हैं। फ्री कोचिंग मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना में संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर शामिल हो चुका, जिसकी अंतिम तारीख है 15 फरवरी। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप रीट, पटवार, एसआई और कांस्टेबल एलडीसी की तैयारी निःशुल्क यानी फ्री में कर सकते हैं। और अपने करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका का चौथा संस्करण यानी कि फरवरी 2025 ये जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। 12 फरवरी 2025 को फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फाय सागर झील राजस्थान के किस जिले में? अजमेर में है। 12 फरवरी 2025 को फाय सागर झील का नाम बदल दिया और नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वरुण सागर रख दिया गया है। तो किस झील का नाम वरुण सागर रखा गया? फाय सागर झील। फाय सागर झील का नाम क्या रख दिया गया? वरुण सागर रख दिया गया है। कब रखा गया? 12 फरवरी 2025 को रखा गया। अजमेर जिले में 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम 12 फरवरी 2025 को वरुण सागर झील कर दिया है। झील के आसपास वरुण सागर और भगवान झूलेलाल की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो भगवान झूलेलाल की प्रतिमा और वरुण सागर की प्रतिमा जो है वरुण सागर झील के किनारे लगेगी। झील पर सिंधी समाज चालीहो महोत्सव मनाता है। चालीहो महोत्सव किसके द्वारा? सिंधी समाज के द्वारा। किस झील के किनारे? पहले फाय सागर, वर्तमान में वरुण सागर झील के किनारे। एलिवेटेड ब्रिज, इसका नाम भी राम सेतु किया जाएगा। और आरटीडीसी होटल है खादिम, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अजय मेरू होटल कर दिया गया है। तो पहले एक होटल था खादिम, इसका नाम बदलकर अजय मेरू होटल। और एलिवेटेड ब्रिज, इसका नाम राम सेतु। और सिंधी समाज चालीहो महोत्सव कहां मनाता है? वरुण सागर झील के किनारे। नेक्स्ट, प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय विजेता खिलाड़ियों को निःशुल्क दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा कवरेज करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? प्रदेश के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विजेता खिलाड़ियों को निःशुल्क दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा कवरेज करने के लिए एक योजना जिसका नाम आता है मुख्यमंत्री खिलाड़ी बीमा योजना। मुख्यमंत्री खिलाड़ी बीमा योजना 2024। और इस योजना के तहत अगर हमसे पूछे तो 25 लाख रुपए का जो है वो दुर्घटना बीमा मिलता है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए 25 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा, जो पूरी तरह से मुफ्त होगा। यह योजना राजस्थान के मूल निवासी 60 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए लागू होगी और 1 वर्ष तक मान्य रहेगी। राजस्थान के अंतर्गत एक योजना मुख्यमंत्री खिलाड़ी बीमा योजना 2024, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी हैं, उनका है दुर्घटना बीमा मिलेगा 25 लाख रुपए तक का। और ये जो है वो 1 वर्ष तक मान्य रहेगी। लाभ कौन ले सकता है? योजना के तहत जो खिलाड़ी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ, एशियन और साउथ एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा क्रिकेट और पोलो वर्ल्ड कप के विजेता और उप विजेता भी इस श्रेणी में आएंगे। खेल खिलाड़ी आपका क्वेश्चन बनता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, रणथंभौर नेशनल पार्क में किस बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है? राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी का टॉपिक रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बाघिन जिसका नाम आता है T103 बाघिन, जिसको RBT 103 भी कहते हैं। RBT या T103 बाघिन, इसने जो है वो 2 शावकों को जन्म दिया है। रणथंभौर में बाघों का कुनंबा अगर पूछे कितना हो चुका है, संख्या कितनी हो चुकी है, तो 77 हो चुकी। नेक्स्ट, द्वितीय राष्ट्रीय सब जूनियर व सीनियर लेक्रोस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है? कौन सा? दूसरा राष्ट्रीय सब जूनियर व सीनियर लेक्रोस प्रतियोगिता
राजस्थान के अंतर्गत सब जूनियर व सीनियर लेक्रोस प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान और राजस्थान के अंतर्गत आता है उदयपुर जिला। लेक्रोस फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा राजस्थान लेक्रोस संघ के संयुक्त तत्वाधान में उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय सब जूनियर व सीनियर लेक्रोस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने परचम लहराया। महिला वर्ग में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से युक्त राजस्थान टीम ने हरियाणा को फाइनल मुकाबले में एक तरफा 16-3 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। महिला वर्ग में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियां उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान की आती है खिलाड़ी जिसका नाम आता है सुनीता मीणा और जुला कुमारी गुज्जर। इन दोनों ने 17 गोल कर संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ स्कोररे का खिताब जीता, यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्कोररे रही है। तो सेकंड द्वितीय राष्ट्रीय सब जूनियर व सीनियर लेक्रोस प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर। नेक्स्ट, वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अगर पूछे कब किया जाएगा तो पहली लोक अदालत का आयोजन होगा 8 मार्च 2025। 8 मार्च 2025 को तो होगा पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अगर पूछे कि दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तो 10 मई 2025 को। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर 2025 को और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। तो 8 मार्च 2025 को पहला, दूसरा 10 मई 2025, तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का 13 सितंबर 2025 और चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत का 13 दिसंबर 2025 को आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों का निपटारा किया जाता है। ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों का निपटारा जो है वो किया जाता है। इन चालानों के जुर्माने को कोर्ट के समझौते के आधार पर कम कर दिया जाता है या फिर मामले को खत्म कर दिया जाता है। लोक अदालत में सभी मामलों की सुनवाई नहीं होती है। तो इसका मतलब है ट्रैफिक उल्लंघन का मामला, अब आप देख लो जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जो चालान हुए उनका जो है वो आप कम पैसे देकर इसका निपटारा करवा सकोगे या निपटारा करवा सकते हैं। लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। राजस्थान सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड लेकर आई है? राजस्थान सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दिया जा रहा है बढ़ावा, जिसके लिए आया है ई व्हीकल प्रमोशन फंड। और ये फंड जो है वो राजस्थान के अंतर्गत कितने रुपए का आया है? 200 करोड़ का आया है। यह सहायता राज्य की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 के तहत दी जाएगी। इसके तहत 1 सितंबर 2022, कब से? 1 सितंबर 2022 से खरीदे गए और राजस्थान में पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर स्टेट जीएसटी की राशि का रिफंड और एक मुश्त अनुदान मिलेगा। यानी कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटी या अन्य संसाधन खरीदे हैं 1 सितंबर 2022 से या उसके बाद में, और उन पर जो है वो स्टेट जीएसटी की राशि जो है वो रिफंड यानी वापस आपको मिल जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो राजस्थान से खरीदे गए हैं। जो वाहन आपने राजस्थान से खरीदे हैं उन वाहनों पर जो है वो आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे। संयुक्त परिवहन आयुक्त है जगदीश प्रसाद बेरवा, इन्होंने बताया कि अनुदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वाहन निर्माता को फैम 2 के तहत विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद विभाग की ओर से सत्यापन होगा। फिर वाहन निर्माता को अपने इलेक्ट्रॉनिक मॉडल की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसमें बैटरी का प्रकार जैसे लिथियम की है, आयन की है, उसकी क्षमता का विवरण शामिल होगा। सत्यापन के बाद वाहन विक्रेताओं को अनुदान के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला जल संरक्षण जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहां शुरू हुआ है? राजस्थान का पहला जल संरक्षण जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, और ये प्लांट अगर देखें तो ये जयपुर डेयरी में शुरू किया गया है। जयपुर डेयरी के अंतर्गत स्थापना की गई है। जयपुर डेयरी में प्रदेश का पहला जल संरक्षण जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट जो है वो शुरू हुआ है। पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए जयपुर डेयरी ने प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तत्कालीन परामर्श से 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। नेक्स्ट, जयपुर डेयरी प्रतिदिन 12 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करती है। इसके लिए प्रतिदिन 15.59 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। प्रसंस्करण के बाद निकलने वाले पानी को पहले से मौजूद एटीपी के माध्यम से उपचारित किया जाता है। अब इन नए जेएलडी
ZLD संयंत्र की मदद से इस ट्रीटेड पानी को 3 चरणों में उपचारित कर डेयरी के बॉयलर और रेफ्रिजरेशन जैसे कार्यों में पुनः उपयोग में लिया जाएगा। नेक्स्ट 8-9 मार्च 2025, 8-9 मार्च 2025 को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी यानी आईफा अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? कब किया जाएगा? 8-9 मार्च 2025 को हमारे राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में इसका आयोजन होगा, जिसके तहत नाम आता है राकेश रोशन को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जयपुर में 8 और 9 मार्च को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स होगा, यानी आईफा अवार्ड्स होगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस समारोह में फिल्म मेकर राकेश रोशन को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आईफा अवार्ड्स के लिए सिल्वर जुबली एडिशन में पहले दिन डिजिटल अवार्ड शो होगा। नेक्स्ट 12 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित 3000 लीटर के तरल नत्रजन भंडार साइलो का लोकार्पण किसने किया? कितने? 3000 लीटर के तरल नत्रजन भंडार साइलो। इस साइलो का अगर पूछे कि लोकार्पण, तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत पशुपालन और उनका नाम आता है जोराराम कुमावत, और जोराराम कुमावत जी के द्वारा जो है वो 12 फरवरी 2025 को इसका लोकार्पण किया गया। स्वस्थ पशुधन समृद्ध राजस्थान के महत्वाकांक्षी संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करते हुए 12 फरवरी 2025 को तरल नाइट्रोजन के भंडारण हेतु 13 जिलों में 3000 लीटर क्षमता के आधुनिक साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही पशु प्रजनन कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैत्री कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान किट का वितरण भी किया था। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में आयोजित अनंतजीत सिंह नरूका ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? अनंतजीत सिंह नरूका जो ओलंपिक 2024 में भाग लेता है, राजस्थान से 2 ही खिलाड़ी गए थे, एक थी महेश्वरी चौहान जालोर से और राजस्थान के जयपुर से हैं अनंतजीत सिंह नरूका। और अनंतजीत सिंह नरूका ने निशानेबाजी में अगर पूछे कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। कब जीता? तो इन्होंने 12 फरवरी 2025 को 46वीं बटालियन PSC रुद्रपुर में पुरुष वर्ग की शूटिंग स्केट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने सबसे स्टिक निशानेबाजी की। अनंतजीत सिंह नरूका ने 5 राउंड में कुल 125 में से 122 बार स्टिक निशाना लगाकर फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल में उन्होंने 60 में से 56 स्टिक निशाना लगाकर गोल्ड मेडल जो अपने नाम किया। इसके अलावा एक दिन पहले यानी कि 11 फरवरी 2025 को राजस्थान की महिला हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। तो राजस्थान की महिला हैंडबॉल टीम ने 38वें नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता? कांस्य। राजस्थान के प्रवीण कुमार ने 64.42 मीटर हैमर थ्रो करके कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। प्रवीण कुमार ने 64.42 मीटर हैमर थ्रो में जीता कांस्य पदक। और जूडो में राजस्थान के आकाश ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 14 फरवरी 2025 से 3 दिवसीय सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल सूफी महोत्सव का 16वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका मेहरानगढ़ जोधपुर के अंतर्गत। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। 10 से 18 मार्च 2025 तक एशियन लीजेंड क्रिकेट लीग इंडियन का आयोजन कहां किया जाएगा? एशियन लीजेंड क्रिकेट टीम और इसके अंतर्गत एक आयोजन जो हमारे राजस्थान में 10 से 18 मार्च होगा। कहां होगा? इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। रिट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 ऑफलाइन बैच जो है वो 4 मार्च से शुरू होंगे। ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। संकल्प का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रीट की तैयारी करें तो स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रीट की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों की जो है वो बुक मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा RSSI CET 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की अगर तैयारी करना चाहता है तो ऑफलाइन बैच 4 मार्च से शुरू होगा। इसके अलावा पटवार, BSTC, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इनके ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। और राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में आपको ये किताबें
मिल रही है। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। जैसे क्लास महीना कंप्लीट होगा, यानी कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको इसकी बुक मिल जाएगी। पहले आपकी सुनी होगी बातें, उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आजकल जो है वो हर एग्जाम में करंट का रेशो बहुत अच्छा रहता है। करंट जो है वो आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी और अपनी योजनाएं हैं, नए खेल खिलाड़ी हैं, ये सब जो है वो आपको अपडेट करता रहता है। तो मिलते रहते हैं रोजाना 7:15 बजे। आप तो क्लास लगाते लगाते हो, आप अपने दोस्तों को भी साथ जो है वो क्लास लगाने के लिए बोला करें, उनको भी लेके आया करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया करें। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।